जय हिंद। स्वागत है स्टडी हब में। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। 8वां क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 2.3। निम्नलिखित समीकरण को का हल ज्ञात करें। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अगर ऐसे समीकरण दिया हो तो हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें से सबसे पहले एक संख्या को उठाएंगे, किसी को उठा सकते हैं, लेकिन हम 15 को उठा रहे हैं। 15 को उठाएंगे और ये ऊपर वाला भाग में गुना कर देंगे 7 - 6x में। 7 - 6x यहाँ पे बराबर है तो बराबर दिया आएगा। अब हम 9 को उठाएंगे, नीचे वाला संख्या को उठाएंगे। 9x है और गुना करेंगे 1 में जो ऊपर दिया गया है, गुने 1। 15 में जब 7 से गुना करेंगे तब 15 × 7 = 105। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। 15 में जब 6 से गुना होगा तो 15 × 6 = 90 और इसके साथ x है तो x रहेगा, बराबर है तो बराबर रहेगा। और 9x में 1 से गुना होगा तो 9x ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग या देंगे, या अगर समीकरण में बराबर की चिन्ह हो तो हम पहले या देते हैं, अगर बराबर नहीं हो तो हम पहले बराबर देते हैं। यहाँ पे बराबर है तो पहले हम या देंगे। अब इसके बाद में होगा कि चर जो है उसको एक साथ करेंगे और अचर को अलग करेंगे। तो सबसे पहले 105 है, 105 रहेगा। यहाँ पे बराबर है, बराबर रहेगा। यहाँ पे 9x है तो 9x रहेगा। और जब 90 x में है, ये भी x में है, जब 90 इधर आएगा तो इसके पहले माइनस में है, इसका चिन्ह माइनस में है। जब ये बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस 90x। 105 बराबर 9x और 90x 99x। इसको इस साइड कर देंगे और 105 को उस साइड कर देंगे। जब सारा का सारा पद चेंज हो जाए तो उसके साइन में परिवर्तन नहीं होता। अगर एक पद अलग हटे तो उसके साइन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 105 था, जब 90 इस साइड आया है तो इसका साइन में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 99x है। जब दोनों अपना साइड चेंज करेगा तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। या 99x तो x बराबर, हमको x का मान निकालना है तो x बराबर ये 105 रहेगा बटा यहाँ पे 99 और x के बीच में गुना का रिलेशन है। जब गुना अपना रिलेशन तोड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे गुना है। जब गुना अपना रिलेशन तोड़ता है तो नीचे से जाकर भाग देता है। x बराबर 105 बटा 99, ये 3 से कटाइएगा तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, यानी x बराबर 35 बटा 33 आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, z/4 बराबर z + 15/9। यहाँ पर भी क्रॉस गुना होगा। हम क्रॉस गुना करेंगे, किसी भी संख्या को उठा सकते हैं। हम 4 को ही उठा रहे हैं। 4 को उठाएंगे तो 4 z + 15 में गुना करेगा, बराबर है तो बराबर रहेगा। अब 9 को उठाएंगे तो 9 गुना करेगा z में। 4 से जब z में गुना होगा, 4 से जब z में गुना होगा तो 4z होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। 4 से जब 15 में होगा, 15 × 4 = 60 बराबर 9 में z से जब गुना होगा तो 9z हो जाएगा। अब हम चर को एक साथ, अचर को एक साथ रखेंगे। यहाँ पे 60 है तो ये 60 यहीं पे रहेगा, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे 9z है तो ये जो 4z है इस साइड आएगा। जब इस साइड आएगा तो किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह ना दिया हो तो उसके पहले प्लस होती है। तो हम 4 को जब इस साइड करेंगे तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। जब ये बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -4z। या 60 का 60 रहेगा बराबर 9z में से जब 4z जाएगा तो 5z बचेगा।
बराबर, अब z को 5, z बराबर 60, तो या z बराबर 60/5, 12 पचे 60। तीसरा क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, या इसको लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ये कैसे आता है, अगर फार्मूला याद ना हो तो इसको एक और तरीका से हम याद कर सकते हैं, फार्मूला ला सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुने x। अगर 4 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 4। उसी तरह जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी गुने a माइनस बी, a माइनस बी गुने a माइनस बी। अब हम इसको किसी भी एक संख्या को उठाएंगे, a को उठाते हैं, ये दोनों में गुना कर देंगे a माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी को उठाएंगे और ये दोनों में गुना कर देंगे। a में जब a से गुना होगा तो a गुने a बराबर a²। ये 8वां क्लास का ही फार्मूला है कि a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। अगर कोई भी संख्या गुने में हो तो उसका जो पावर होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं है, अगर किसी भी संख्या का पावर भी ना दिया हो तो उसका पावर 1 होता है। अगर किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसका चिन्ह प्लस होता है। ये लिखा नहीं जाता लेकिन समझा जाता है। तो a में a से गुना होगा तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, a का पावर 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, a गुने b, ए बी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b में जब a से गुना होगा तो बी ए हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, जब b में b से गुना होगा तो b² हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a², ए गो ए बी और ए गो बी ए मिलाकर 2 गो ए बी हो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, ए गो ए बी और ए गो बी ए, 2 गो ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस b²। हम इस तरह से भी फार्मूला निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला रहा। इसी फार्मूला पे हम इसको सेट करेंगे। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे तो x², यहाँ फार्मूला पहले लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसी पे हम सेट कर देंगे। ये स्क्वायर के जगह पर x² हो जाएगा, प्लस है तो b² यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे, माइनस 2, फार्मूला का 2, a के जगह पर x है तो x रहेगा, b के जगह पर 2 है तो 2 रहेगा, यहाँ पे बराबर है तो बराबर 32 का 32। अब इसको हम घेर देंगे। अब इसमें x² है तो x², यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस चिन्ह रहेगा, x² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा बराबर 32। चलिए यहाँ पे x² कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे -4x प्लस 4x बराबर 32, यहाँ पे सॉरी 4 है, -4 प्लस 4x बराबर 32, या हम 4x बराबर 32, ये संख्या जब बराबर के इस साइड जाएगी तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी,
+4 या 4x बराबर 32/36 या x बराबर 36/4, 9 चौका 36, इसका 9 आंसर होगा। जिसको समझ में ना आया हो वो स्क्रीनशॉट लेकर इसको फिर से देख सकता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। ये फॉर्मूला है, इसको मत उतारिएगा, इसको याद किया जाता है। उतारने से कुछ मिलेगा नहीं, याद रखिए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है x + 4 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। ये भी क्वेश्चन a + b और a - b पे सॉल्व करने वाला है। a + b और a - b, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। अगर फार्मूला याद हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a + b का हो गया। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। आप आसानी से इस फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं। चलिए a + b, x + 4 यानी a + b, इस फार्मूला पे बैठाएंगे। a² यानी x का स्क्वायर प्लस है प्लस b² यानी 16, 4 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, तो हम इसको डायरेक्ट 4 का स्क्वायर ना लिखकर 16 लिख देंगे। माइनस 16 हो गया a² + b² प्लस 2 फार्मूला का a के जगह 2a, a के जगह पर x है तो x लिखेंगे, 2ab, b के जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे। ये हो गया। अब माइनस है तो माइनस देंगे और फिर a - b के जगह पर ई फार्मूला पर इसको सेट कर देंगे। चलिए यहाँ पे जगह कम है, इसको मिटाते हैं हम। a² x का स्क्वायर प्लस b², 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 होगा। इसको मिटाकर हम डायरेक्ट 25 लिखेंगे। a² + b² माइनस 2 फार्मूले का a के जगह पर x है तो x लिखेंगे, 2ab, b के जगह पर 5 है तो 5 लिखेंगे बराबर 9। इसको भी मिटा देते हैं, ये भी फार्मूला है। चलिए अब यहाँ पे इसको घेर देते हैं। पहले इसको घेर देते हैं। यहाँ पे चिन्ह पे सबसे ज़्यादा ध्यान दी जाती है, नहीं तो सारा का सारा समीकरण गलती हो जाएगी। या x² + 16 प्लस 2 अट्ठे 2 चौके 8, x में है तो x रहेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस x², यहाँ पे प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस होता है -25, माइनस प्लस होता है। यहाँ पे 2 × 5 = 10, 10x बराबर 9। यहाँ पे माइनस में x² है, प्लस में x² है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे 16 को धन है और 25 को कर्जा है। देखिए 16 को संख्या प्लस में है और 25 को माइनस में है। माइनस का मतलब वो कर्ज है। 16 को आपके पास धन है और 25 को आप कर्ज लिए हैं। अगर 16 को दे देते हैं तो आपके पास 9 को कर्जे बचेगा, 9 रुपये का कर्जा बचेगा, माइनस पे बचेगा। यहाँ पे 9 माइनस में हो गया, प्लस है तो प्लस 8x, यहाँ पे प्लस 10x बराबर 9। देखिए 9 को x कर्जा में है, ई दोनों x में है तो यहाँ पे 9 माइनस में है, प्लस 8x और 10x 18x हो जाएगा बराबर 9। हमको x का मान निकालना है तो 18x बराबर ई 9 का 9 रहेगा। जब ये बराबर की साइड जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगी। 18x बराबर 18 तो x बराबर
यहाँ पे लिखते हैं, तो x बराबर 18/18 यानी 1 मतलब कटेगा, x बराबर 1 आंसर होगी। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिटा रहे हैं इसको। पांचवा क्वेश्चन है y + 3 y - 3 माइनस y + 5 = 6। y + 3 इंटू y - 3 माइनस y + 5 बराबर 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैथ समीकरण बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि समीकरण कौन सा फार्मूला पे सेट होता है। अगर समीकरण को सेट करने नहीं आएगा तो आपसे मैथ सॉल्व होवे नहीं करेगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं, किताब में भी फार्मूला दी है, किताब में भी फार्मूला दिया गया है, आप किताब से याद कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा फार्मूले के लिए बुक आती है, आप कहीं से भी यूट्यूब से भी याद कर सकते हैं। बोलिएगा तो हम फार्मूला लिखा देंगे एक दिन। चलिए सबसे पहले ये समझेंगे किस फार्मूला पे बैठेगा। यहाँ पे a + b और a - b, यहाँ पे दिया गया है a + b और a - b। इसका फार्मूला होता है a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला पे सेट करेंगे। a + b a - b y² - 3² या y² y - 3² 9 माइनस है तो माइनस y इंटू y + 5 बराबर 6। अब y² - 9 माइनस, जब y में y से होगा तो y² माइनस प्लस माइनस y से जब 5 में होगा तो 5y बराबर 6। यहाँ पे y² प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे 9 माइनस में है, यहाँ पे 5y है, तो यहाँ पे 5y रहेगा माइनस में बराबर 6। ये 9 जब बराबर की साइड जाएगी तो चिन्ह है माइनस, जब बराबर की साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, +9। चलिए -5y बराबर 15, y बराबर 15, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, -y बराबर 15/5, तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे माइनस में था तो y बराबर -3 आंसर होगा इसका। चलिए इसको उतार लीजिए। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं। चलिए आज तक इतना ही रहेगा, अगला वीडियो में हम मिलते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट मेरा 2 तुरंत बनने वाला है, कल बना देंगे। पार्ट 1 है, ठीक है। जय हिंद।